अपमान होगा तो क्या होगा? क्रोध। क्रोध आपका मित्र है कि शत्रु? दोनों ही स्थिति में आपको शत्रु प्राप्त हो रहे हैं। क्रोध भी आपका दुश्मन है और अभिमान भी आपका। सम्मान से अभिमान आने की संभावना है और अपमान से क्रोध आने की संभावना है। इसलिए मैं सम्मान और अपमान दोनों को स्वीकार ही नहीं करता, तो क्रोध और अभिमान आने की संभावना खत्म। दोनों तब आएंगे जब मैं स्वीकार करूंगा। इसलिए देखो, मेरा बहुत लोग आकर के, भारत के लोग, दुनिया के लोग आ करके मुझे सम्मान पत्र भी देते हैं, पर मैं किसी भी सम्मान का सम्मान तो कर लेता हूं, लेकिन उस सम्मान से बहुत ज्यादा मैं प्रसन्नता व्यक्त नहीं करता। जी मैं बहुत खुश, देखो आज मुझे सम्मान मिला, नहीं। क्योंकि मुझे विश्वास है कि सम्मान इस धरती का सबसे बड़ा क्या है, भगवान हमें स्वीकार कर लें, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता। भगवान हमें स्वीकार करें, ये सम्मान है। हम सांसारिक सम्मान में, आप लोग क्या चाहते हो कि हमारा वो व्यक्ति सम्मान करे? आप सम्मान के भूख रखते हो और आपकी ये भूख सारी जिंदगी रहती है, सम्मान की भूख, सम्मान की चाह। लेकिन ये सम्मान की जो चाह है ये आपको परेशान करती रहती है। इसलिए कहता हूं कि सम्मान की चाह ही छोड़ दो। मेरा सम्मान उतना ही होगा जितना ईश्वर चाहेंगे और मेरा अपमान उतना ही होगा जितना ईश्वर चाहेंगे। जब मेरे हाथ में है ही नहीं सम्मान और अपमान, तो मैं परेशान क्यों हुआ? मैं भगवान का चिंतन करूँ ना, वो चाहेंगे तो जो कोई समझदार लोग चक्कर में नहीं पड़ते। जो अज्ञानी हैं वो सम्मान और अपमान पा करके सुखी या दुखी होते रहते हैं। बोलो हाँ। तो आपको दोनों से ऊपर उठना चाहिए। समझ में आ रही है कि नहीं? दशरथ जी ने कहा कि राम नहीं आए। दशरथ जी करी, अब दशरथ जी को लगा कि अब तो जीना व्यर्थ है। बेल पथराव विकल बहु भांति, भय जोग सरिस सिराती नराती। दशरथ जी को याद आ गया कि मैंने श्रवण कुमार को मारा था, उस श्राप के कारण मुझे तड़प तड़प के मरना पड़ रहा है। राम जी की याद में हार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। दशरथ जी बोले बहुत जी लिया राम, तुम्हारे बिना अब जिया ना जाएगा। देखो राम जी के वियोग में दशरथ जी कह रहे हैं बहुत जी लिया, अब ना जिया जाएगा। और राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुवर बिरह, राव गयो सुरधाम। दशरथ जी ने राम राम कहते हुए शरीर छोड़ दिया, प्राण निकल गए, मृत्यु हो गई दशरथ जी की। सोचो आज जगत के पालनहार भगवान के पिता की मृत्यु हो गई। भगवान के पिता को भी तो मरना पड़ा, फिर तुम और हम ना मरेंगे? इसलिए बहुत जी लिया, अब मरने की तैयारी कर लो। आप लोग तैयारी करते हो घर बनाने की, तैयारी करते हो बच्चों के विवाह की, सब करो, अच्छा है। लेकिन बेटे का ब्याह भी कर लिया, घर भी बना लिया, बेटी का ब्याह भी कर लिया, अब और थोड़ा मरने की भी तो तैयारी करो, क्योंकि तुम्हें मरना भी है। भूल क्यों गए? हम याद दिला रहे हैं कि आपको मरना भी है। अच्छा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो एक दिन मर जाएंगे? मर जाओगे? तैयारी है कुछ? क्या तैयारी है?
नहीं, आपको बड़ा डर लगता है ना सुन करके, क्या बोल रहे हो महाराज जी, मरने का क्यों बोल रहे हो? सुनो, बोले चाहे ना बोले पर मृत्यु तो आएगी ही आएगी। इसलिए आंख बंद करने लेने से संकट टल नहीं जाता। शुतुरमुर्ग यही करता है, जब उसके सामने संकट आता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे लगता दिख नहीं रहा है, मतलब संकट टल गया, पर संकट आंखें बंद करने से नहीं टलता। इसलिए मौत तुम सब कुछ टाल सकते हो, अपनी मृत्यु नहीं टाल सकते। इसलिए जब मरना ही है तो रो रो के क्यों मरे? मरने का फल तो दशरथ जी ने पाया, जो भगवान की याद में प्राण त्याग रहे हैं, राम राम कहते। ये जीवन की मृत्यु की सार्थकता, मरो तो भगवान के याद करते करते राम राम कृष्ण कृष्ण। भगवान हे प्रभु अब हम आ रहे हैं, हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए, हे प्रभु अब आपके चरणों के सिवा कहीं मन न लगे, संसार की जिम्मेदारियां पूरी कर लो, दे दो जिम्मेदारियां, मुक्त हो जाओ। जो व्यक्ति जीते जी मुक्त होता है उसी को मरने के बाद मुक्ति मिलती है। जो जीते जी फंसा है, मरते मरते भी फंसा है, वो वहां जाके फंसेगा। इसलिए मृत्यु के पहले आपको मुक्ति चाहिए। इसलिए कहता हूं जीते जी मुक्त होना सीखो। जीते जी क्या सीखो? आप लोग मुक्त हैं कि नहीं? बोलो हाँ। मैया आप मुक्त हो? किससे मुक्त हो गई? बोलो। आपका मन भगवान में लग गया, बेटा बेटी से मन हट गया, स्त्री पुरुष से मन हट गया, भोग विलास से मन हट गया, यही तो मुक्ति है। आप छल कपट से मन हट गया, निंदा चुगली से मन हट गया, यही तो मुक्ति है। आपको मुक्ति चाहिए। कहाँ मन लगा है? पोते में, परिवार में, कहाँ मुक्ति है? बूढ़ी बूढ़ी मैया भी मरते मरते भी उलझी रहती है बेटा बेटी से। 50, 60, 70 के लगभग तो मान लेना चाहिए कि हम मर गए। 70 के बाद बताओ कितना टाइम बचा तुम्हारा? आजकल तो लोग 70 में ही निपट जाते हैं, और लो तो 80 लो। अब तुम यदि अब सोचो कि आप यदि 50 साल के हो गए तो आपके पास अब टाइम बचा कितना? केवल 20 साल। 70 में ही आजकल आदमी तय हो रहा है, नहीं? बोलो हाँ कि ना? मैया क्या बोलती तू? आप कितने साल की हो गई हैं? 62। अब और कितना बचा? ऐसे क्या बताओ भाई, 62 हो गए तो 75 और लो 80, 85। हमें नहीं लगता कि 80 के ऊपर अब कोई जाएगा। 85 चला भी गया तो आदमी पर घर वाले हाथ जोड़ लेते हैं कि महाराज जी यहाँ आशीर्वाद दो कि ये चले जाएं। ज़्यादा जीना भी तो अच्छा नहीं होता। तुम 90 तक पहुँच गई तो घर वाले रोज नारियल तोड़ेंगे तुम्हारे मरने का। कम मरे कम मरे। बोलो हाँ कि ना? ज़्यादा जीने से भी घर वाले परेशान हो जाते हैं। ये तो बेचारे देखो, जब आदमी रोता है ना तुम्हारे मरने में तो तुम्हें लगता है रो रहे हैं, रो नहीं रहे हैं, वो तो बेचारे अपने फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। है क्या सही? नहीं रोगे तो लोग क्या कहेंगे? लो सास मर गई, बहू रो नहीं रही है। तो बेचारे सब लोग रोते नहीं है, औपचारिकताएं पूरी करते हैं। क्या करें, रिवाज ऐसा है, नहीं रोए तो जमाना ताना मारेगा। लो रोए नहीं, इसलिए भैया रो लो। आपको क्या लगता है? राम राम हमारे लिए कितना रो रहे हैं, उनके मन में लड्डू फूट रहे हैं, ठीक मर गई। संसार को फर्क नहीं पड़ता कि आप जिंदा हैं कि आप मर गए। ये दुनिया आपसे राम राम भी करती है तो अपने स्वार्थ से करती है, वरना किसको किससे मतलब है बताओ? हाँ या ना? हाँ। सुख के
सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। जीवन आनी जानी छाया। देखो, सुख के सब साथी हैं, दुख में कोई नहीं। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंक सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा होई। सुख के सब साथी, दुख में ना। क्या बढ़िया लाइन सुनो। बाहर की तू माटी फाके, फाके मतलब खाए। बाहर का तुम्हें लगता है कि ये सब मेरा है, ये मेरा है। बाहर की तू माटी फाके, मन के भीतर क्यों ना झाके। उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया, और मन की मैल न धोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। उजले तन पर मान किया, उजला मतलब बाहरी शरीर को बहुत दिखाया, देखो जी मैं ऐसा, मेरा परिवार ऐसा, पर मन की मैल न धोई। मन में गंदगी रही आई और गंदगी लिए लिए मर गया। तन को धोता रहा पर मन की गंदगी ना मिटा पाया। मन में छल था, कपट था, ईर्ष्या थी, निंदा थी, द्वेष था, और इसी द्वेष निंदा ईर्ष्या चुगली में मर गया। बाहर धोता रहा और भीतर तो गंदगी जमी रही। तो क्या हुआ, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। अब इसलिए कहता हूँ, मन की मैल, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। तो गंगा गए पर बाहर से शुद्ध दिख रहे हो, भीतर से बड़ा छल, बड़ा कपट। बोलो हाँ मैया। इसलिए आपको लगता है कि हमारे मरने में लोग रो रहे हैं, कोई को मतलब नहीं है साहब। सब लोग, रिश्तेदार लोग भी तुम्हारे मरने में केवल मुंह दिखाने आते हैं कि चलो भैया, नहीं जाएंगे तो कहेंगे लो आए नहीं फलाने, इसलिए चलो। सब लोग व्यवहार पूरा करने आते हैं। ये बात सही है कि गलत है? तो काहे नहीं समझते आप लोग मैया? तुम काहे नहीं भजन में लग रही हो? राम राम जपो सीताराम, दिन भर भगवान का चिंतन करो। अब बेटा बहू को मन से हटाओ, चिंतन केवल। अब कोई काम ना आएगा। अब तो देखो, सही टाइम पे मर जाना भी समझदारी है। सही है कि नहीं? कुछ लोग हैं मरते ही नहीं, इतना घर वाले परेशान हो गए। इसलिए हमारे यहाँ कहावत है, बहु जीना बहु जोतना, क्यों ना मुसीबत होए। बहुत जीना भी एक मुसीबत है। बोलो हाँ। कुछ लोग इतने परेशान होते हैं जिंदगी से कि आत्महत्या कर लेते हैं। ये कौन लोग हैं? वही तो हैं जो जिंदगी से परेशान हो गए तो बीच में ही मर गए, आत्महत्या कर ली। बोलो हाँ। इसलिए मृत्यु भी बहुत अच्छी है। क्यों? ईश्वर की बनाई मृत्यु है। मृत्यु अच्छी है कि नहीं? इसलिए मृत्यु से भागा ना करो। मृत्यु भी बहुत अच्छी है। कुछ लोग तो मरना चाहते हैं तो मौत नहीं आती। बोलो हाँ। इसलिए मृत्यु भी बहुत अच्छी है। ये मौत अटल सत्य है। राम के पिता की आज मृत्यु हो गई। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा।
जियत राम विधु बदन निहारा, राम विरह करी मरण सवारा। आज दशरथ जी ने जीने फल मरने का फल पाया। बिल पाहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी। दशरथ जी की मृत्यु हुई तो घर घर लोग रो रहे हैं, सारे घरों में दुख का साया है, सब परेशान हैं। दशरथ जैसे धर्मात्मा राजा चले गए। याद रखना भक्तों, मरने पर भी लोग रोते हैं, पर किसके मरने पर? जो व्यक्ति परम धर्मात्मा होता है, जो व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, उसके मरने पर दुश्मन भी रोता है कि यार वो व्यक्ति अच्छा था। अच्छे लोगों के मरने पर ना लोग रोते हैं, भीतर से रोते हैं। इसलिए आप ऐसा काम करके मरना कि लोग आपके लिए रोएं कि हाँ इन्होंने काम ठीक किया है। और हमारे संत जन कहते हैं कि भैया हम मरें तो तुम रोना मत, हम नहीं चाहते कि तुम्हें कष्ट हो। इसलिए पहले के लोग परिवार के बीच में मरते ही नहीं थे, जंगलों में जाकर के मर जाते थे, तीर्थ यात्रा पे जाके मरते थे, ताकि हम मरने के बाद क्यों दुख दें आपको। कितना बड़ा भाव था। दशरथ जी जब रोए, सब घर में रुदन चल रहा, सब लोग रो रहे हैं, पर कैकेयी मां नहीं रोई। मैया दशरथ जी के मरने में सब रोए, पर कौन नहीं रोया? कौन नहीं रोया? मैया बैठ जाओ मेरी माँ। दशरथ जी के मरने में कौन नहीं रोया? कैकेयी और मंथरा सब रोए, पर कैकेयी नहीं रोई। तब दशरथ जी को पानी में तेल में डुबा के रखा गया, उनकी बॉडी को खराब ना हो। गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी को सूचना पहुंचाई, और गुरु वशिष्ठ जी ने जब भरत जी को सूचित किया तो भरत जी रथ पर जैसे थे वैसे ही बैठकर आए। आज भरत जी को बड़े अपशगुन हो रहे। अच्छा, राम वनवास चले गए और पिता की मृत्यु हो गई, ये बात दशरथ जी के, ये बात भरत जी को पता नहीं चली। ये बात भरत जी को पता नहीं चली। भरत जी जब आए तो पूरी अयोध्या वीरान थी, परेशान सी नजर। जो भरत जी को देखता वो नजर फेर लेता, कोई भरत जी को देखना नहीं चाहता था, क्योंकि सबको यही लग रहा था ना कि पूरे फसाद की जड़ भरत जी हैं। अभी तो भरत जी को अपना पक्ष रखने का मौका मिला नहीं। अब भरत जी सब तरफ देखे, पर कोई चहल पहल नहीं, कोई मुस्कुरा नहीं रहा है, किसी के घर पर दीपक नहीं जल रहा है, कोई खुश नहीं है। सबके घर के बंधनवार सूख चुके हैं, किसी के घर में रंगोली नजर नहीं आई, किसी के द्वार पर शाम का दीपक नजर नहीं आया। भरत जी को लगा भैया ये अयोध्या में क्या हो गया, किससे पूछूं? जिससे पूछते हैं कि भैया तुम परेशान क्यों हो, कोई बताता नहीं, चला जाता है। भरत जी से कोई बात नहीं करता अयोध्या में। भरत जी कुछ पूछें कोई उत्तर नहीं मिलता। भरत जी बोले मैं किससे जाऊं मिलूं? बोले माँ से मिलूं, माँ सब बताएगी। तो भरत जी अपनी माता कैकेयी से मिलने गए। लेकिन जब माँ से मिलने गए तो माँ ने जब सुना कैकेयी ने कि मेरा भरत आया, माँ ने एक आरती सजाई, फूलों की माला सजाई, और जब भरत आए तो फूलों की माला पहनाकर भरत जी की आरती उतार रही है कैकेयी माँ। भरत जी बोले चलो मेरी माँ तो खुश है। भरत जी को लगा कि माँ खुश है तो सब खुश होंगे, पर भरत जी को क्या पता था कि केवल आपकी माँ ही खुश है, बाकी कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है। भरत जी ने सबसे पूछा, कोई उत्तर नहीं। कैकेयी माँ आरती उतार रही है। राम ने कहा, भरत जी ने कहा माँ भैया राम कैसे हैं, माँ कौशल्या कैसी हैं, भाभी कैसी हैं, सब कुशल से तो है ना माँ? कैकेयी बोली ये पहले मिठाई खाओ फिर सब बताऊंगी। सोचो कैकेयी के पति मरे पड़े हैं, दशरथ जी मरे पड़े हैं, और कैकेयी अपने बेटे की आरती उतार रही है, बेटे का मुंह मीठा कर रही है। बेटा बाप पति मरा पड़ा है। अब सोचो जरा, कैकेयी इतनी निर्दयी तो कभी ना थी। कैकेयी ऐसी नहीं थी
चलो देखो अब तो भरत को राजा का पदवी मिल जाएगा। कैकेयी के दोनों वचन पूरे भी हो गए, राम को वनवास हो गया, राम को वनवास हो गया और भरत राजा बन जाएंगे। लेकिन कैकेयी जब दशरथ जी मरे तो पति मर जाए तो पत्नी ना रोए, तो ये तो बड़ा विचित्र है। और वो भी भरत जैसे भक्त की मां। देखो और किसी के घर में ये बात होती तो समझ में आती, पर विधाता के घर में ये घटना घट रही है, भगवान के घर में ये घटना घट रही है। एक कैकेयी इतनी निर्दयी कैसे हो गई कि पति मरा पड़ा है और वो रो तक नहीं रही है, उन्हें कोई गम नहीं। ये बताओ क्यों ऐसा मेरी माँ? कैकेयी इतनी निर्दयी कैसे हो गई? बोलो। सब कुछ विधि का विधान था, पर कैकेयी का ना रोना ये तो विधि का विधान नहीं था। क्यों? पड़ोस में कोई मर जाए ना तो अपना थोड़ा मिलने जुलने वाला हो तो उसके मरने में भी आंसू आ ही जाते हैं कि भाई अपना था, देखो चला गया। बोलो हाँ। गांव मोहल्ले में कोई अच्छा आदमी मर जाए तो आंसू आ ही जाते हैं कि भला आदमी था भाई, देखो। लेकिन दशरथ जी मर गए और दशरथ जी की पत्नी नहीं रो रही है। कारण जानते हो? कारण क्या था? कारण था केवल लोभ। कैकेयी मां के लोभ इतना सिर चढ़ के बोलने लग गया कि लोभ जब व्यक्ति के सिर पे चढ़ता है तब वो अपना हित अनहित, अपना भला बुरा सब भूल जाता है। लोभ व्यक्ति को अंधा कर देता है। बोलो हाँ। अंधा कौन है? दो चीजें व्यक्ति को अंधा करती हैं। क्या क्या? अंधा कौन कौन करता है? आप ये मत सोचिए कि आपकी आंख है तो आप आंख वाले हैं, नहीं। आंख होते हुए भी लोग अंधे होते हैं। पिता की मृत्यु हो गई तो चिंता की बात नहीं, तुम्हारे पिता कौन से जवान थे, वो भी तो बूढ़े हो गए थे। मरना तो था ही, पर थोड़ा दिन बाद मरते तो ये तुम राजा बन जाते, अब बीच में ही चले गए, ऐसा कह रही है। तब भरत जी ने कहा, सुनी सुठी सहम्यू राजकुमारी राजकुमारू जो पे कुरुचि रही यति तो ही जनमत काहे न मारे मोही। यदि तेरी इस तरह तेरी अंदर रघुकुल के लिए यदि तेरे अंदर इतनी ज्वाला थी, आग थी, तो तूने मुझे बचपन में जन्म देते ही मार क्यों नहीं दिया? मेरे नाम से तूने यह षड्यंत्र रच डाला। पापनी, तेरे मुख में कीड़े ना पड़ गए जब तूने राम को वनवास भेज दिया? पेड़ काटते पालेऊ सींचा, तूने पेड़ काट करके पत्तों को सींचना चाहा। क्या पेड़ की जड़ काट देने के बाद पत्तों को हरा भरा रखा जा सकता है? कैकेयी को डांट रहे हैं भरत जी। इस सूर्यवंश में दशरथ जी सरीखे पिता और लक्ष्मण जैसे भाई मिले, परंतु मुझे दुख इस बात का है कैकेयी कि मुझे पिता दशरथ जी जैसे महान व्यक्ति मिले, मुझे भाई राम जैसे महान व्यक्ति मिले, पर मुझे माता तुझ जैसी पापनी मिली, तुझ जैसी। मुझे विधाता से शिकायत है कि मुझे ऐसी पापनी माता क्यों दी जिसने मेरे घर में आग लगा दी। मेरे भैया राम को भाभी सहित सीता माँ जो गुलाब की कमल की पंखुड़ी में चले तो छाले पड़ जाए, तूने उन्हें नंगे पांव बन बन डुलाया। तुझे शर्म नहीं आई? अरे कुमति, भरत जी कह रहे, अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय किया तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए? जब तूने राम को वनवास भेजने का निर्णय लिया तो तेरा हृदय पिघला नहीं राम को देखकर? तूने एक बार भी नहीं सोचा कि राम का दोष क्या है? तूने एक बार कहा वनवास जाना है, राम ने तेरी आज्ञा सिरोधार्य कर ली। तुझे एक बार नहीं लगा कि राम को मैं वनवास भेज रही हूं, राम का दोष क्या है, अपराध क्या है? तूने निरपराध राम को वनवास भेज दिया, तेरे मुख में कीड़े ना पड़ गए? बर मांगत मन भई नहीं पीरा, बर मांगते समय तुझे पीड़ा नहीं हुई? और
गरी न जीह, तेरी जिह्वा गल करके गिर ना गई और मुंह में कीड़े ना पड़ गए, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया कैकई? तेरे ऊपर विश्वास करके जान पड़ता है कि विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी, जो तेरी बातों पर महाराज दशरथ जी आ गए। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान पाए, तूने पूरे कुल का नाश कर दिया। तू अवगुणों की खान है पापनी, तूने इस रघुकुल का नाश कर दिया। फिर राजा तो सीधे साधे थे, महाराज दशरथ जी तो सीधे साधे थे, धर्मपरायण थे। भला वो स्त्री स्वभाव को कैसे जानते? तुम जैसी स्त्रियों के मन में इतना छल और कपट भरा होता है, तुम्हारे स्वभाव से महाराज परिचित ना थे। तुमने सीधे साधे राजा पर अपने प्रेम का, अपने जादू छोड़ करके, अपने वश में करके तूने छल कर दिया। वे श्री राम जी जिन राम से पशु पक्षी भी इतना प्यार करते हैं कैकई, तुम्हें पता नहीं? पापनी के जब घुड़सवार घुड़शाला में पर ये मंथरा ने आग लगाई, उसे देख करके लक्ष्मण जी के छोटे भैया शत्रुघ्न जी से रहा न गया और मानो जलती हुई आग में घी की आहुति डालने आ गई। उन्होंने जोर से ताक कर कुबड़ पर एक लात मारी। शत्रुघ्न जी ने किसे? मंथरा को लात मारी तो जाकर के गिर गई। और जब गिरी तो मंथरा क्या बोलती है? हे भगवान, अब तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मंथरा कह रही है ये बात, मंथरा कह रही है कि अब तो भलाई का जमाना नहीं रहा। मैंने इतनी भलाई की भरत की, बाद में क्या मिला? मुझे लात मिली। भरत जी ने समझाया शत्रुघ्न को, हे शत्रुघ्न मत मारो मंथरा को, क्या करोगे? जब हमारी माता ही हमारे लिए जहर बो सकती है तो हम दूसरों को क्या दोष दें? भरत जी चुपचाप वहां से चले गए, पर भरत जी को अब डर लगा। भरत जी को लगा कि पूरी अयोध्या, कौशल्या मैया, अब तो सबको यही लग रहा होगा कि भरत जी के कारण राम को वनवास हुआ। अब वो कैसे, कुछ भी हो मेरी माँ, कुछ भी आए या कुछ भी जाए, पर हर हाल में भगवान को ना भुलाना। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। भगवान है तो सब है, और भगवान नहीं कुछ भी नहीं। इसलिए धन वैभव भी तब टिकता है जब भगवान की कृपा हो, वरना धन आता तो है पर तुरंत चला भी जाता। कृपा नहीं थी तो आके चला गया। यदि टिका है तो समझ लो कि आप पर ईश्वर की कृपा है और आपको उस धन का सदुपयोग करना है। भगवान भरत जी कह रहे हैं, माँ कौशल्या माँ रो रही हैं। तभी आवाज आई, माँ। कौशल्या माँ को लगा कि राम आ गए वनवास से। अरे राम आ गया क्या? राम! ये सुनकर भरत जी रो पड़े कि हे भगवान, देखो मेरी माँ राम राम चिल्ला रही है, राम को तो मेरी माता ने वनवास भेज दिया। तब कहा भरत जी ने, माँ मैं राम नहीं माँ, मैं आपका बेटा भरत। अच्छा भरत आ गए, भरत। देखो कौशल्या माँ को पता है कि कैकई ने राम को वनवास भेजा, लेकिन वो कैकई के बेटे भरत के साथ राम की तरह लाड़ कर रही है। चाहती सामान्य स्त्री होती तो भरत के प्रति उसका व्यवहार बिल्कुल बदल चुका होता, लेकिन धन्य कौशल्या माँ भरत को गले, भरत बेटा। भरत जी बोले, माँ गौशाला में आग लगाने से जो पाप लगता हो वो पाप मुझे लगे माँ। कौशल्या माँ बोली, बेटा ऐसा क्यों कह रहा है? माँ जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होता है, गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जला देने से होता है,
जो पाप स्त्री और बच्चे की हत्या करने से लगता है माता, वो पाप मुझ भरत को लग जाए। कौशल्या माँ ने मुंह पे हाथ रख दिया, भरत क्या कह रहा है? माता, आपको लग रहा होगा ना कि मेरे कारण राम वनवास गए। माँ, मैं कैसे बताऊं कि उस पापनी माता ने मुझे जन्म देते ही मार क्यों नहीं डाला। माँ, मुझे इस बात का बड़ा कष्ट है कि मैं जन्म लेते ही मर क्यों नहीं गया। कौशल्या मैया बोली, बेटा भरत, मुझे पता है कि तेरे मन में कुछ भी कपट नहीं है, पर बेटा ऐसी बात मत कर। अब देख, जो होना था हो गया, पर तू ऐसी बात मत कर। कौशल्या माँ समझा रही है भरत जी को। गोद माँ कौशल्या की गोद में भरत जी का सिर है। माँ के आंसू भरत जी को गीला कर रहे हैं, सिर गीला कर रहे हैं। माँ कौशल्या रो रही हैं, समझा रही हैं कि बेटा तेरा कोई दोष नहीं है भरत, जो होनी थी वो हुआ, किसका दोष है ये बता। तभी वशिष्ठ जी आए, भरत जी को लेकर चले। भरत चलो, पिता का अंतिम संस्कार करो। सरयू के तट पर गए। दशरथ जी की अर्थी सजाई गई, चिता सजाई गई और भरत जी ने पिता का अंत्येष्टि अंतिम संस्कार किया। मुखाग्नि दशरथ जी को भरत जी ने दी। पिंडदान किया, तर्पण किया, श्राद्ध किया, जो भी एक पुत्र का कर्तव्य है अपने पिता के लिए सब किया। सारे नगर को बुलाकर भोजन कराया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, तेरहवीं हुई, सारी क्रियाएं हो गई। अब सुनो, समाज में एक कितनी, अब कुछ लोग कहते हैं कि किसी के मरने के बाद लोग तीर्थ यात्रा नहीं करते कि भाई फलाने घर में मर गए हैं तो मंदिर जाने से लोग रोकते हैं। ऐसी प्रथाएं हैं कि भाई मर गए हैं, पिता मर गया, माँ मर गई, तो लोग कहते हैं यात्रा पे ना जाओ, लोग कहते हैं कि मंदिर ना जाओ। जबकि सुनो, दशरथ जी मरे तो दशरथ जी के मरने के बाद भैया भरत तुरंत, उनकी मृत्यु के बाद, उनके अंतिम संस्कार के बाद, उनकी 13वीं के बाद तुरंत राम का दर्शन, भगवान का दर्शन करने भरत जी चल पड़े। तो दर्शन करने जाना चाहिए, यही परंपरा है। लेकिन अब उल्टा चला रहे हैं लोग, नहीं जाते, बोलते मर गए हैं घर में। पिताजी माँ जी बोले 1 साल तक कहीं नहीं जाएंगे, 1 साल तक झूठ बोलने की मनाही नहीं करते कि 1 साल तक छल कपट नहीं करेंगे, इसकी कोई पाबंदी नहीं लगाते। मांस मदिरा का सेवन 1 साल तक नहीं करेंगे, इसकी पाबंदी नहीं। भगवान के दर्शन की पाबंदी करते हैं। कितनी अज्ञानता है। गलत काम नहीं छोड़ा कि मर गए हैं बाप तो गलत काम ना करें, 1 साल तक छल कपट ना करें, निंदा चुगली ना करें, नहीं, वो नहीं छूटेगा। मंदिर जाना छोड़ दिया बस, क्रोध ना छोड़ा, लोभ ना छोड़ा, राम भजन क्यों छोड़ दिया। क्या बताएं, सब उल्टी रीत चल रही है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता। तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता। अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना। भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना। पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। भरत जी चले, सभा की ओर सभा लगी। अब वशिष्ठ जी ने सारे नगरवासियों को बुलाया, भैया आओ,
एक सभा लगी, दशरथ जी का अंतिम संस्कार हुआ। अब सबका वहां पर बैठने का स्थान निश्चित हुआ। सारी अयोध्या के मंत्री संतरी, प्रजा, सेना, महारानियां, अब तो कैकेयी माँ को भरत जी ने देखना बंद कर दिया। कैकेयी का सारा घमंड टूट गया। अब कैकेयी भी सिर झुकाए बैठी हैं। अब कैकेयी को सारे लोगों ने जो ताना मारा, इस पापनी ने सब किया है, ये ऐसी पापनी, सब कह रहे हैं। देखो, पति मरा तो रोई तक नहीं। अब कोई कैकेयी का मुंह देखना पसंद नहीं करता। सोचो, भारत जैसे भक्त की माता है कैकेयी। उस त्रेता के बाद द्वापर निकल गया, कलयुग चल रहा है। इन दोनों युगों में कोई भी आज तक अपनी बेटी का नाम किसी बाप ने कैकेयी नहीं रखा। तब से सोचो, कोई बाप अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखता है? क्यों? कौशल्या नाम की स्त्रियां हजारों मिल जाएंगी, सुमित्रा नाम की स्त्रियां हजारों मिल जाएंगी, कैकेयी नाम की स्त्रियां ना मिलेंगी। क्यों? क्योंकि समाज ने कैकेयी का नाम लेना छोड़ दिया। जो राम का विरोधी है, लोग उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करते, चाहे वो भरत जी की माँ ही क्यों ना हो। भरत जी ने नाम लेना छोड़ दिया, माँ कहना बंद कर दिया। अब वो कैकेयी भी आकर बैठी हैं। तीनों रानी आई तो कैकेयी भी आई। सभा लगी, ऐसे ही जैसे आप लोग बैठे हो, ऐसे ही पूरी अयोध्या की प्रजा इकट्ठी हुई। बच्चों से लेकर बूढ़े आए, सबकी आंखों में आंसू है। भरत जी को बिठाया और गुरु वशिष्ठ जी ने खड़े होकर कहा, हे अयोध्या वासियों, आज आप लोगों की उपस्थिति में मैं एक निर्णय लेने जा रहा हूं। सुनो, महाराज की आज्ञा थी कि राम वनवास जाएं, तो राम वनवास चले गए। राम के दशरथ जी के एक बेटे ने, महाराज के एक पुत्र ने पिता की आज्ञा का, माता की आज्ञा का पालन किया और राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। हे अयोध्या वालों, हे नगरवासियों, आप लोग बताओ कि महाराज ने दूसरा वचन क्या दिया था? कैकेयी ने दूसरा वचन क्या मांगा था? नगरवासियों ने कहा कि भरत को राजा बनाइए। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे अवध के वासियों, भरत राजा बने, क्या इसमें आप लोगों को कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है? सबने हाथ उठाकर भरत जी का समर्थन किया, क्योंकि अब नगरवासी करते क्या, जब महाराज की ही आज्ञा है और राम भैया मानकर वनवास चले गए। तो सारे लोगों ने कहा, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज की अंतिम इच्छा है कि भरत राजा बने, इसलिए भैया भरत, ये सारी जनता कह रही है कि तुम राजा बन जाओ। हम कह रहे हैं, सारे मंत्री कह रहे हैं, सारा समाज आपके पक्ष में है, आप राजा बनो। आपकी माता भी यही चाहती थी। कौशल्या मैया से पूछा गया, माँ आपका मत क्या है? कौशल्या मैया बोली, मेरा तो मत है कि मेरा बेटा भरत ही राजा बने। अब सोचो, ये बात कौशल्या माँ से पूछी जाए तो कौशल्या माँ को कोई दिक्कत नहीं है। कौशल्या माँ ही माँ है। जैसे माँ कहा जाता है, माँ, उस माँ शब्द का जो सार्थक स्वरूप है, सार्थक माँ शब्द की जो माँ शब्द की परिभाषा है, जो माँ शब्द की परिभाषा है, वह सार्थक परिभाषा केवल कौशल्या माँ। यदि आपको माँ शब्द की परिभाषा जाननी है तो कौशल्या माँ को याद कर लो, वही कौशल्या माँ शब्द की सार्थक परिभाषा है। परिभाषा शब्दों में क्या कहें, कौशल्या माँ चलती फिरती परिभाषा है। कह रही हैं कि राम को वनवास हुआ, भरत को राजा बनाओ, कोई विरोध नहीं। सोचो, राम का विरोध करने वाले 2 लोग थे अयोध्या में, कैकेयी और मंथरा, लेकिन भरत जी का विरोध तो किसी ने नहीं किया। भरत जी का रास्ता साफ है। भरत जी आप राजा बने, कल की तारीख आप राजा। जब गुरु वशिष्ठ जी ने डिक्लेयर कर दिया कि अब भरत राजा बनेंगे, कौशल्या माँ का, कैकेयी माँ का और सुमित्रा माँ का भी पक्ष ले लिया, सारे मंत्रियों का, प्रजा का, साथ कोई विरोध नहीं करने वाला।
गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, भरत कल आपको राजा बनाया जाएगा। हे सेनापतियों, जाओ सातों समुद्रों का जल लाओ, सारी नदियों का जल लाओ और तैयारी में लगो। भरत जी ने कहा, गुरुजी रुकिए, एक बार मेरा पक्ष भी तो सुन लीजिए। जनता ने अपना निर्णय दे दिया, माता ने अपना निर्णय दे दिया, गुरुजी ने अपना निर्णय दे दिया, एक बार मेरा भी तो पक्ष सुन लीजिए। हाँ भरत, आपको क्या कहना है? तब भरत जी बोले, अब सुनो, आप पूरा खेल भरत जी के हाथ में। भरत जी बोले कि गुरुजी आपने कह दिया कि मैं राजा बनूं। सुनो, हे अयोध्या के नगरवासियों, ध्यान से सुनो, यदि भरत राजा बना तो ये पृथ्वी डूब जाएगी, रसातल में चली जाएगी, प्रलय हो जाएगा, प्रलय। यदि भरत राजा बना तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, भरत कैसी बात कर रहे हो? तुम राजा बन जाओगे तो ये पृथ्वी कैसे डूब जाएगी? इस धरती पर बड़े बड़े पापी राजा भये, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण जैसे लोग इस धरती पर हैं। उनके पाप से तो पृथ्वी डूबी नहीं। फिर तुम जैसा राजा, तुम जैसा भक्त, तुम जैसा योग्य व्यक्ति राजा बनेगा तो पृथ्वी रसातल में क्यों जाएगी? तब यहां पर भरत जी ने जो बात कही वो आपको सुनना चाहिए। भरत जी ने कहा, गुरुजी ये बताओ, अब यहां पर एक छोटा सा मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं समझाने के लिए, उदाहरण सुनो। भरत जी क्या कहना चाहते हैं, उनके कहने का मतलब क्या है, वो मतलब समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक धोबी था, वो जंगल गया अपने गधे को चराने, तो वहां पर ना एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा मिला, बड़ा चमकीला। धोबी ने उस पत्थर को गधे के गले में टांग दिया। रोज गधे को नहवाए धोबी तो उसी पत्थर से उसको साबुन लगाकर घिसता। एक दिन क्या हुआ कि वहां से कोई जौहरी गुजरा, तो जौहरी ने देखा कि गधे के गले में तो बेश कीमती हीरा पड़ा है, पर वो हीरा पड़ा कहाँ है? गधे के गले में। जौहरी ठहरा, रुक कर देखा तो धोबी आया, गधे को साबुन लगाया और उसी हीरे से घिस रहा है गधे को। जौहरी ने कहा कि यदि मैं कह दूंगा कि ये हीरा है तो धोबी इसकी कीमत बढ़ाएगा। तो जौहरी ने चतुराई से कहा, भैया धोबी, ये पत्थर का टुकड़ा क्या हमें दे दोगे? धोबी बोला, ले लो, 5 रुपए दूंगा। धोबी बोला, भैया पत्थर के 5 रुपए क्यों दे रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं फ्री में कुछ नहीं लेता, 5 रुपए लेना है तो दे दो। धोबी को लगा कि पत्थर के 5 रुपए दे रहा है, मैं तो ऐसे जंगल में बहुत पड़े हैं, ले आऊंगा। पर धोबी को कौन समझाए कि वो सारे पत्थर और इस पत्थर में बहुत अंतर है। 5 रुपए में उसने जौहरी को वह हीरा दे दिया और गधे को लेकर धोबी जंगल चला गया। जौहरी के हाथ में जैसे ही हीरा आया, हीरे को देख करके जौहरी मुस्कुरा रहा है। तभी वह हीरा टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। हीरा टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। तब जौहरी ने कहा, वाह हीरा, अभी गधे के गले में था तब तो टूटा नहीं, और अब मुझे जौहरी के पास आया तो टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। तब उस टूटे हुए हीरे से आवाज आई कि या जौहरी, उस धोबी को, उस गधे को तो पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है, पर तुझे तो पता था ना कि मेरी कीमत करोड़ों की है। लेकिन तू जानता था कि मेरी कीमत करोड़ों की है, फिर भी ने तूने मेरी कीमत केवल 5 रुपए लगाई। तो अज्ञानी, तो बेचारा धोबी जानता ही नहीं था। जो जानता नहीं था, मैं उसके पास खुश था। गधा के गले में मैं खुश था क्योंकि वो तो मेरी कीमत जानता ही नहीं था। पर तुम जैसे जानकार लोग भी जब मेरी कीमत 5 रुपए लगाएंगे तब तो मैं टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा ना। उम्मीद, मेरी सही कीमत की उम्मीद मैं उस धोबी से नहीं कर सकता था,
मेरी पहचान तुम कर सकते थे, मेरी कीमत तुम्हें पता है, उस धोबी को पता नहीं है। उसी तरह भरत जी कहते हैं कि गुरुजी मैं राजा बन गया तो पृथ्वी डूब जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा पापी रावण के पाप से पृथ्वी ना डूबी, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे पापियों के पाप से पृथ्वी ना डूबी, तो भरत तुम जैसे धर्मात्माओं के बल से पृथ्वी कैसे डूब जाएगी। तब गुरुजी ने जब ये सवाल किया तो भरत जी ने कहा कि गुरुजी ये धरती को, इस पृथ्वी को रावण हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे लोगों से धर्म की उम्मीद नहीं है। ये पृथ्वी जो है, आप बताओ, ये धरती माता जो है, ये धरती माता धर्म की उम्मीद रावण जैसे लोगों से करती है या भरत जैसे लोगों से करती है? बताओ, ये धरती धर्म की उम्मीद रावण जैसों से करेगी कि राम जैसों से करेगी? अरे रावण ने सीता को चुरा लिया, तो रावण जैसे लोगों से इससे ज्यादा और उम्मीद क्या है? सीता मैया को चुरा लेना रावण जैसे लोगों से, और आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? ये किसी बहन बेटी को चुराएं तो कोई इनके लिए बड़ी बात, लेकिन रावण ने यदि सीता मां को चुराया, सोचो कि राम भी किसी स्त्री को चुरा कर ले आते तो ये पृथ्वी डूब जाती कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये धरती रावण जैसों के बल पर नहीं, राम जैसे धर्मात्माओं के बल पर टिकी हुई है। रावण भले अपना धर्म छोड़ दे पर राम मर जाएंगे, पर राम अपना धर्म, क्योंकि राम के पिता दशरथ जी मर गए। कैकई को 2 वचन दिया था, दशरथ जी कह सकते थे कि मैं नहीं देता तेरे वचन, क्या कर लेगी कैकई? क्या कर लेती कैकई बताओ? मैं नहीं देता। 2 वचन दिया था राम दशरथ जी ने कैकई को। कैकई ने 2 वचन क्या मांगे कि राम को वनवास, भरत को राजा। दशरथ जी कह देते मैं नहीं देता, क्या कर लेती कैकई बताओ? पर नहीं, प्राण जाए पर। ये धरती किसके बल पर टिकी है? ऐसे सत्यवादी, ऐसे धर्मात्मा राजाओं के बल पर, ऐसे धर्मात्माओं के बल पर टिकी है जो आज 99 बेईमान इस देश में हैं, पर यदि एक ईमानदार है तो ये धरती उन 99 के बल पर नहीं, उस एक धर्मात्मा के बल पर टिकी हुई है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि लोग कितने भी बेईमान हो जाएं, पर आप लोग बेईमान ना होइएगा। लोग अपना धर्म छोड़ दें पर आप अपना धर्म मत छोड़िएगा। लोग अपना सत्य छोड़ दें पर आप अपना सत्य ना छोड़िएगा। लोग अपना धैर्य छोड़ दें पर आप अपना धैर्य ना छोड़िएगा। लोग अपनी सहनशीलता छोड़ दें पर आप अपनी सहनशीलता मत छोड़िएगा, क्योंकि ये धरती, ये माता पृथ्वी तुम्हारी तरफ टुकुर टुकुर देख रही है कि भाई धर्म को बचाएगा कौन? क्या धर्म को रावण बचाएगा? क्या रावण जैसों से उम्मीद है? बोलो। इसलिए रावण जैसों से उम्मीद नहीं है। धर्म को कोई बचाएगा तो रावण जैसे नहीं, राम और भरत जैसे लोग। गुरुजी यदि मैं राजा बन गया तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि इस धरती को उम्मीद किससे है? भरत जैसे लोगों से। भरत पर आरोप क्या लगता? यदि भरत राजा बन जाते तो लोग क्या कहते? भरत जी बोलते कि यदि मैं राजा, अभी मैं राजा बना नहीं, केवल राजा बनने की बात हुई गुरुजी तो मेरे भैया वनवास चले गए और मेरे पिता की मृत्यु हो गई। अभी मैं राजा बना नहीं, और राजा बनने के पहले इतना बड़ा विघ्न, मेरे राजा बनने की घोषणा होते ही अयोध्या में तहलका मच गया। मैं राजा बन जाऊंगा तो ये पृथ्वी डूब जाएगी, क्योंकि इस पृथ्वी को उम्मीद भरत से है कि भरत तुम्हारी माँ ने भले धोखा किया अपने बेटे के साथ, पर तुम पर भरोसा है कि तुम अपने भाई के साथ धोखा नहीं करोगे। यदि तुमने भी भाई को वनवास भेजकर और भाई की संपत्ति हड़प ली तो फिर धोखा तुम भी कर दोगे भरत। तो ये बताओ फिर धरती को न्याय कौन दिलाएगा? फिर न्याय कहां जाएगा? कोई तो हो ना। सारे अन्यायी हो जाएंगे तो न्याय कहां जाएगा? इसलिए कहता हूं मर जाओ तो मर जाओ। दशरथ जी मर ही तो गए पर सत्य को नहीं छोड़ा। इसलिए दशरथ जी के मरने के बाद भी आज तक लोग उनको याद करते हैं और दशरथ जी का सम्मान करते हैं, क्योंकि प्राण गए पर वचन नहीं गए।
इसलिए मेरी माँ, मरना तो सबको है, हम भी मरेंगे एक दिन, तो झूठ बोल के काहे मरे, सच बोल के मरो। बेईमानी करके क्यों मरे, ईमानदारी से। इसलिए कहते हैं अचार रोटी खाओ, चटनी रोटी खाओ, नमक रोटी खाओ, 56 भोग की चाह ना रखो, लेकिन ईमानदारी की रोटियां खाओ। ईमानदारी, बच्चों को कितना भी पढ़ाओ, पर पढ़ाने के साथ साथ उसे ईमानदारी की शिक्षा दो बेटा। आजकल के पढ़े लिखे लोग बेईमानी कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आज लोगों को लूट रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आज भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आज हर सारे जितना भी गलत काम हो रहा है वो अनपढ़ लोग नहीं कर रहे हैं। जितने भी पद हैं सारे पदों पर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, और बेईमानी भ्रष्टाचार अनपढ़ कर रहे हैं कि पढ़े लिखे? बोलो, इस देश में भ्रष्टाचार अनपढ़ कर रहे हैं कि पढ़े लिखे? फिर सारे अधिकांश पढ़े लिखे लोग भ्रष्टाचार ही कर रहे हैं, गलत ही कर रहे हैं। जब पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं तो उम्मीद किससे की जाएगी? इसलिए ऐसी पढ़ाई थोड़ा पढ़ाओ बच्चों को, जो पढ़ाई आपके बच्चों को बेईमान नहीं ईमानदार बनाती हो, ईमानदार। अब देखो ना, अभी प्रश्नोत्तरी में कल या परसों मेरे से एक भैया बोल रहे थे कि महाराज हमारी मेडिकल की दुकान है, मतलब मेडिकल दवाइयों की दुकान, हमारी दवाइयों की दुकान है, और हमारी दुकान में कई बार नकली दवाई असली की तरह कॉपी करके देकर चले जाते हैं, और मरीज असली दवाई खाता है लेकिन वो होती नकली है। तो नकली दवाई है तो फायदा होता नहीं, और वो बीमार आदमी दवाई सही ना मिलने के कारण मर जाता है। अब सोचिए कि जो दवाइयाँ आप खा रहे हैं वो असली है कि नकली है, ये वेरीफाई करने वाला इस देश में कोई नहीं है। पहली बात तो ये उसने बताया कि सरकारें पकड़ती भी हैं नकली कंपनियों को, पर पकड़ के करोड़ 2 करोड़ लेके 10 करोड़ लेके खत्म। आजकल किसे परवाह है? इस लेवल का भ्रष्टाचार इस देश में है, मतलब आपकी जान के साथ टोटली खिलवाड़ चल रहा है। विदेशों में, अमेरिका और दुबई जैसे देशों में ये नहीं हो सकता, गलत चीज नहीं हो सकती। यहां तो हमारे हॉस्पिटल मुर्दे को भी भर्ती कर लेते हैं। आप मुर्दे को ले जाओ, वेंटिलेटर पे लिटा देंगे, वो फीस आने दो बस, कोई मतलब नहीं आपकी भावनाओं के साथ, कोई मतलब नहीं कि वो जिंदा है कि मरा, बस पैसे से मतलब है। अंधा नहीं हो गया आज का इंसान। ये धरती किस पर टिकी है? उन लोगों पर जो मुर्दे को भी भर्ती कर रहे हैं ना। मेरी माँ, अपने बच्चों को ऐसा डॉक्टर बनाओ, इतना अच्छा पढ़ाओ कि वो इलाज करके लोगों को ठीक करे, जो इंसानियत को बचाने की कोशिश करे। आज इंसानियत को बचाने की कोशिश नहीं होती मेरी माँ। वो भैया बताए कि आजकल हॉस्पिटलों का षड्यंत्र ये है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हॉस्पिटल जाओगे, पहले ऐसे दवाई देंगे कि आप पहले बीमार पड़ोगे, और बीमार जब पड़ोगे तो तुरंत वेंटिलेटर पे डाला जाएगा, और वेंटिलेटर पे डालने के बाद फिर आपको ठीक करने के पैसे लगेंगे। मतलब आदमी हॉस्पिटल पहुंच बस जाए। कोरोना में जो लोग हॉस्पिटल गए वो ज्यादा मरे, जो नहीं गए वो फिर भी बचे रहे। ऐसा भी दर देखी गई। अब ये सही कितना है ये तो ईश्वर जाने, परंतु मैं सवाल करता हूं कि क्या हमारी इंसानियत मर गई? कोरोना में आदमी जब मर रहा था तो 5,000 का सिलेंडर 50,000 में बिक रहा था। हाँ या ना? कहाँ गई थी इंसानियत? लोगों को पता लग गया ना कि तुम मजबूर हो, तुम्हारी मजबूरी का लोगों ने कोरोना में खूब फायदा उठाया। 5,000 की चीज 50,000 में बिकी। बात सही है कि गलत है? लोगों को पता चल जाए कि तुम मजबूर हो, लोगों को मतलब नहीं है कि तुम जी रहे हो कि मर रहे हो, वो तो अपना फायदा लेना चाहते। ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है मेरी माँ।
तड़प तड़प करके मर गए लोग ऑक्सीजन के लिए, और लोगों ने उस ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर ली, अपने अंडर में कर लिया। कुछ इंजेक्शन ऐसे थे जिनको लगाने से कोरोना कमजोर पड़ जाता था, वो इंजेक्शन रातों रात ब्लैक हो गए, मतलब कई गुना रेट उनके बढ़ गए। जो 500 का इंजेक्शन था वो 20-20 हजार का बिका। लोगों को पता बस चल जाए कि आपकी मजबूरी है, उसका पूरा फायदा लोग उठाते हैं। मैं आपसे इतनी ही प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अपने बच्चों को ऐसा बनाओ। कोरोना जब था ना, तब गौरी गोपाल में हम लोग सड़क में खड़े होकर यहाँ मास्क लगा करके, हाथों में ग्लव्स पहन करके, हम यहाँ पर संतों को, जो रिक्शे वाले हैं, मजदूरी करने वाले, गरीब, सबको हम भोजन बांटते थे। यहाँ लोग कहते, आपको क्या लगता है कोरोना हमें नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल। कोरोना चरम सीमा पर था, तब हम लोग अन्न क्षेत्र बांटते थे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी